रात के अंधेरे में उसे पेड़ के नीचे बना शिवलिंग नहीं दिखा। शिकारी ने जैसे ही बैठने के लिए डाली पर जगह बनाई, कुछ बेलपत्र पेड़ से टूटकर सीधा नीचे शिवलिंग पर गिर गए। शिकारी पूरे दिन भूखा प्यासा था। इस तरह उसका शिवरात्रि का व्रत और शिवलिंग का बेलपत्र से अभिषेक अपने आप हो रहा था। ये आ गया खाना। लगे रहो सिकंदर, देखे आज क्या आया है खाने में। हा, वाह भैया, आपका फेवरेट लिट्टी चोखा आया है। लीजिए, खा लीजिए। भूख नहीं है। अरे थोड़ा सा खा लीजिए। कहा ना भूख नहीं है। फौजी का वचन ना हो गया, गले की हड्डी हो गई। ना निकले जा रहा है ना उगले जा रहा है। तुम्हारा बेचारा गुरु इन तीनों की तरह लटक गया बीच में, कुछ खा भी नहीं रहा है। बस गुस्सा कर रहे हैं ताबड़तोड़। पता नहीं इन तीनों की जान बचेगी भी कि नहीं। तभी शिकारी को अपना पहला शिकार दिखा, एक गर्भवती हिरनी। वो तीर चलाने को ही था कि हिरनी ने उससे प्रार्थना करके सिर्फ अपने बच्चे को जन्म देने तक का समय मांगा और वापस लौटने का वादा भी किया। शिकारी के मन में दया भाव जागा। उसने उस हिरनी और उसके बाद आए 2 और शिकारों को भी दया करके थोड़ी देर का समय देकर जाने दिया। आपसे वादा करते हैं छोटे चौधरी, जाने दीजिए आज। हम अपने बच्चे की कसम खाते हैं, हम कल पैसे वापस लेके आ जाएंगे छोटे चौधरी। हम आपका पैसा दे देंगे। एक दिन, सिर्फ एक दिन की मोहलत दे रहे हैं तुम सबको। 24 घंटे के अंदर हमें हमारा पैसा वापस चाहिए है, वरना कसम से जीवन रेखा मिटा देंगे तुम सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे चौधरी। कमाल है यार गुरु, मतलब पेमेंट के चक्कर में पूजा छोड़ दी और अब बिना पेमेंट लिए इनको भी छोड़ दिया। वैसे अच्छा युवा जो छोड़ दिया, और मारते तो मर ही जाते। बात तो ठीक है तुम्हारी। हाँ माँ। गुरु, हमने खाना भिजवाया था, तुमने खाया? माँ भूख लगेगी तो खा लेंगे, थोड़ा बिजी हैं, बाद में करते हैं आपको। ये अंगूठी किसका है भैया? कंपाउंडर का है का? मतलब ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। गुरु ताऊजी की वो वचन के कसमुका का। पापा की जबान के लिए ऐसी 100 कहानियां कुर्बान कर दे ये गुरु। फिक्र थी इसलिए जिक्र था। अब वो कंपाउंडर मरे या जिए हमको फर्क नहीं पड़ता। खैर कल इनसे पैसे ले लेना। जी। और इस तरह से शिकारी के अनजाने में दिखाए दया भाव से, उपवास से, रात्र जागरण से, 4 प्रहर अनजाने में बेलपत्र चढ़ाने से उसकी शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हुई। महादेव की पूजा जाने या अनजाने में हो, भक्त को उसका फल जरूर मिलता है। बोलो हर हर महादेव। अच्छा, अब आप लोग खाना खा लीजिए। मेरा तो 4 पहर का व्रत है, तो मैं कल सुबह तक कुछ नहीं खाऊंगी। और पापा, 4 पहर की पूजा के लिए रात को जगूंगी। आप लोग कोई टेंशन मत लेना और आराम से सो जाना। वैसे तो हर जगह आने के लिए साथ रेडी हो जाते हो, तो आज व्रत में उनको कंपनी क्यों नहीं दे रहे? अरे रुहानी के लिए आज क्या, हर दिन व्रत रख लो। पर ज्यादा देर भूखा रहने से ना मुझे एसिडिटी हो जाती है।
ए बचवा, इसको मजाक करने की आदत है। चलो हम तुमने लिए खाने का प्लेट लगाते हैं, आजा। कितना बड़ा भुक्कड़ है ये मिस्टर एलर्जी कुमार। निकी, क्या हुआ मम्मी जी? आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं बहू, बस गुरु की चिंता हो रही है। सुबह से बिना कुछ खाए पिए कहाँ घूम रहा है। चाहे कितना भी काम हो, वो दोपहर का खाना खाने जरूर आता था, पर आज नहीं आया। बस इतनी सी बात, हो सकता है ना उसने भी शिवरात्रि का व्रत रखा हो। आज तक कोई व्रत रखा है उसने जो आज रखेगा? एक दिन में कितना सब कुछ बदल गया ना बेटा। तू अपनी हालत से मजबूर है और हम अपने हालात से। काश कि उस दिन ये सब कुछ तेरे साथ ना हुआ होता, और ना ही वो गुंडा गुरु हमारे जीवन में आया होता। हाँ माँ, थोड़ी देर में घर पहुंच रहे हैं जी। अनु सर हॉस्पिटल से आया होगा। हेलो, बाहर आओ। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? ढूंढने पे आए तो गुरु चौधरी भगवान को भी ढूंढ ले। तुम्हारा नंबर क्या चीज है? अब सवाल जवाब ही करोगी कि बाहर भी आओगी? अच्छा, पहले सेप्टिक का बहाना बनाकर मुझे हॉस्पिटल बुलाया, अब किसका बहाना बनाकर बुलाओगे? जो जख्म था वो भर गया, ना हमें तुम्हारे बहाने की जरूरत है और ना तुम्हारी। तुम्हारे उस बीटा कामा की रिंग हमारे पास है, वो लौटाने आए थे। झूठे बहाने बना कर ना दोबारा कॉल मत करना। अरे एक बार में बात काहे नहीं समझती है? शेखर तो कह रहा था कि रिंग उसके पास है, उसकी पट्टी के नीचे तो इसके पास रिंग कैसे है? शेखर झूठ बोल रहा है या गुरु? बात देर से समझ आती है या हमारी ही बात समझ में नहीं आती? अब इससे ज्यादा क्या सबूत दें? लगता नहीं आएगी। भला करने निकले थे, खुद ही बुरा बन गए। अब अंगूठी चाहिए होगी तो खुद आएगी। हम काहे कंपाउंडर की टेंशन लेकर अपना दिमाग खराब करें? कहाँ है अंगूठी? कहाँ है रिंग? ये रिंग तुम्हारे पास कैसे है? ये तो शेखर ने पहनी है ना अपनी पट्टी के नीचे। अपनी पट्टी के साथ तुम्हारी आंखों में भी पट्टी बांध दी क्या उसने? दिखाई नहीं दे रहा? अंगूठी हमारे पास है, वही लौटाने आए हैं।
समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हारा मंगेतर झूठा है। जब अंगूठी हमारे पास है तो उसकी पट्टी के नीचे कैसे हो सकती है? ये बकवास ना बंद करो तुम। बकवास हम नहीं, तुम्हारा वो मंगेतर कर रहा है। हम तो बस सच बोल रहे हैं। हॉस्पिटल में जब दबोचे थे ना उसका हाथ, तब तुम काट के हमारा हाथ तो खुलवा ली, पर अंगूठी हमारे पास ही रह गई। वही देने आए थे तुम्हें। और हाँ, शादी मुबारक। हार गए ना मुझसे। सुल्तानपुर के बाहुबली गुरु चौधरी। पापा की इज्जत के लिए सर झुकाए हैं, तुम इसे हमारी हार समझ लो। हम पापा का लिहाज समझ लेते हैं, वरना किस्सा हो या काम, गुरु चौधरी पूरा करके ही छोड़ता है। ग्रेट। तो फाइनली आज ये किस्सा यहाँ खत्म होता है। और हाँ, अपने हाथों का इलाज ना जरूर करवा लेना। वो क्या है ना, मेरी जुबान के साथ साथ मेरे दांत भी बहुत जहरीले हैं। खोले के भक्त हैं हम, जहर पीना भी जानते हैं और उसे पचाना भी। तुम अपनी सोचो, ये जो शादी का जहर अपनी जिंदगी में घोल रही हो ना, डूब जाओगी। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? जब उसकी बातें झूठी हैं, उसके वादे झूठे हैं, तो रिश्ता सच्चा कैसे होगा? अफसोस, तुम अपनी झूठी अकड़ में झूठी इज्जत को बचाने के लिए ये रिश्ता करने जा रही हो। तुम्हें ले डूबेगी है। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? रिश्ता मजबूत तब होता है जब दो इंसान एक दूसरे से सच बोले, झूठ नहीं। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। What the hell? What is this, रूहानी? क्या हरकत है ये? तुम्हें पता है ना शहर के पॉल्यूशन से मेरा कोल्ड कितना बढ़ जाता है? आई थिंक साइनस हुआ है, एलर्जीज बढ़ गई हैं मेरी। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। रूहानी, चोट लगी है मुझे। क्यों? क्यों झूठ बोला कि ये अंगूठी तुम्हारे पास है? झूठ कहाँ बोला? मेरे पास ही है। अच्छा, दिखाओ मुझे कहाँ है। वो कहीं रख कर भूल गया हूँ, रूम में ही होगी, मैं लेकर आता हूँ अभी। ये तुम्हें कहाँ मिली? मिली नहीं है, दी है ये। किसने? गुरु ने? मम्मी, पापा, निक्की, मम्मी, पापा, बाहर आइए प्लीज। क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, और शायद होगा भी नहीं। मतलब? ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? वो गुरु आया था, वो गुंडा यहाँ हमारे घर के बाहर आया था। बताओगी नहीं रूहानी? हाँ, आया था गुरु, लेकिन मुझसे मिलने या मुझे परेशान करने नहीं, किसी का सच बताने।
किसका सच? कौन सा सच? पापा, शेखर ने हमसे झूठ कहा। मुझे झूठ बोलना पड़ा। एक मिनट, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? कौन क्या झूठ बोला? पापा, शेखर ने झूठ कहा कि उसकी पट्टी के नीचे अंगूठी थी, जबकि ये अंगूठी तो गुरु के पास थी। वही लौटाने आया था। तो और क्या करता? जब भी मिलता है मुझे ह्यूमिलेट करता है, और फिर ये बताता कि मेरी रिंग भी उसने छीन ली। क्या इज्जत रह जाती मेरी? तो झूठ बोलने से क्या इज्जत बढ़ गई आपकी? निकी चुप। रूहानी, तो ये तो अच्छी बात है ना कि वो गुरु खुद आकर अंगूठी देकर चला गया। इसका मतलब है वो अब तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगा। रूहानी बेटा, प्रतिमा जी सही कह रही। और शेखर बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ और जाके आराम करो। कल हल्दी का फंक्शन है और तुम्हारे मम्मी पापा भी तो आ रहे हैं ना। जाओ जाके सो जाओ। जी अंकल, गुड नाइट। गुड नाइट। रूहानी बेटा, रिश्तों में ऊंच नीच चलती रहती, शांति से काम लो और भूल जाओ। चलिए। दी, कैसे भूल जाए? एक नंबर का डरपोक और झूठा है वह एलर्जी कुमार। एक बार फिर से सोच लो, अब तो गुरु भी आपके पीछे नहीं पड़ा है। आप इस एलर्जी कुमार से शादी मत करो, वरना मुझे से जीजू बोलने में एलर्जी हो जाएगी। गुरु, अच्छा एक बात बता, बचपन में जैसे तू हमें लिट्टी चोखा बनाने में मदद करता था, ठीक वैसे ही आज व्रत रखने में साथ दे रहा है। माँ का हाथ बटाना हो या साथ देना हो, हमारे लिए तो दोनों ही सौभाग्य की बात है माँ। सच बता, बातों को ये गोल गोल मत घुमा। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, काहे? माँ वो कल स्वाद में 2-3 खाजा लपेट गए थे, आज थोड़ा पेट गड़बड़ा गया है। भूख लगेगी तो हम दूध पी लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। हे भोलेनाथ, अपने पापा के वचन से बंद कर भी मेरा बेटा उस लड़की के लिए इतना परेशान है, कहीं मेरा डर सच तो नहीं हो गया? गुरु रूहानी से प्यार तो नहीं करता है ना? भोले बाबा की कसम खाते हैं कि तुम्हारी बिटिया के ब्याह में कौन रुकावट नहीं आएगी। हमारा प्रोटेक्शन तुम्हारी ढाल बनेगा, ये नागेश्वर चौधरी का वचन है। भोले बाबा, हमें रास्ता दिखाइए। हम माँ और पति के बीच के रिश्ते में कौन सा रिश्ता चुने? ये रिंग तुम्हारे पास कैसे? तो शेखर ने पहनी है ना अपनी पट्टी के नीचे। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हारा मंगेतर झूठा है। भोले बाबा की कसम खाते हैं कि तुम्हारी बिटिया के ब्याह में कौन रुकावट नहीं आएगी। फाड़ में जाए कंपाउंडर, उसकी फिक्र में हम अपना खून क्यों जलाएं? जब भी मिलता है मुझे ह्यूमिलेट करता है, और फिर ये बताता कि मेरी रिंग भी उसने छीन ली। क्या इज्जत रह जाती मेरी? जब उसकी बातें झूठी हैं, उसके वादे झूठे हैं, तो रिश्ता सच्चा कैसे होगा? समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? रिश्ता मजबूत तब होता है जब दो इंसान एक दूसरे से सच बोले, झूठ नहीं। शादी जैसे पवित्र बंधन का फैसला अब आप पे छोड़ रही हूँ महादेव। होती होंगी ऐसी लड़कियां जिन्हें अपनी लाइफ में मसीहा टाइप के अल्फा मैन की जरूरत होती होगी, और मैं डॉक्टर रूहानी साहब अपनी रक्षा करना खुद जानती हूँ।
बताऊं कैसे? शेखर, पहनाओ ये रिंग। माँ, आप रात भर सोई नहीं? हम तो चौथे पैर के व्रत और महादेव जी की पूजा के लिए जाग रहे हैं। तुम किसकी याद में जाग रहे हो? हम किसे याद करेंगे, बस नींद नहीं आ रही थी। कल से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। ये लो, दूध पी लो, पी लो। अरे किसका मैसेज? ये सब क्या है? एक गिफ्ट है भाभी जी। गिफ्ट नहीं, शगुन है। हल्दी तो तुम्हें हमारे नाम की ही लगेगी कंपाउंडर। बुआ जी, आपके भगवान जी ने हरी झंडी दे दी है। कंपाउंडर के चेहरे पे हमारे नाम की हल्दी लग चुकी है। इश्क जुनूनी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।